ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो हरिहराय, नमो वज्राय, नमो सर्वसाधारणाय, नमः समय साराय, स्वानुभूत्य सकाशते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरक्षते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए एकत्व और विभक्त, इसको अभी समझना बाकी था अपना। पहले ये आप समझ गए ना, ये कारण और ये कारण। गन्ने में मिठास है तो शक्कर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि गन्ने में शक्कर का कारण है। गन्ने में मिठास है, शक्कर का कारण है। तो कोई अचंभा लगता है आपको? शक्कर में से गन्ने में से शक्कर कैसे बन गई? कोई अचंभा? दूध में घी है तो प्रकट हो जाता है। पाषाण में महावीर भगवान की मूर्ति है तो प्रकट हो जाती है। ये 3 दृष्टांत हो गए। कारण का ज्ञान होने पर कार्य का अचंभा नहीं होता। शक्कर बनने का, घी प्रकट होने का अचंभा नहीं होता। ऐसे जिसे अपने कारण का पता लग जाता है उसे भगवान बनने में अचंभा नहीं होता। मेरा मोक्ष क्यों? क्योंकि मैं पुद्गल नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, आकाश नहीं हूँ, काल नहीं हूँ। मैं, हमारे ग्रंथ में बड़ी अच्छी भाषा लगी है, अप्पा सो परमप्पा। अप्पा सो परमप्पा, लेकिन में अचंभा ही कौन है? अरे मोक्ष नहीं हो तो अचंभा है। क्या कह रहे? आत्मा को जानने वाले को, भाषा खराब है थोड़ी, सही भाषा करो, अपने को आत्मा जानने वालों को। आत्मा को जानने वालों को मोक्ष नहीं होता, अपने को आत्मा जानने वाले को। आत्मा माने कारण, भगवान बनने का कारण, प्रभुता का कारण, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का कारण, केवल ज्ञान का कारण। कारण को जानता है उसे कार्य प्रकट हो जाए, अचंभा कौन सा इसमें? आइए इससे अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी ये बात सिद्ध करने के लिए एकत्व मत। एकत्व का मतलब होता है आत्मा आत्मा ही है। एकत्व, सोना सोना ही रहेगा, चाहे पीतल से मिला दो, चांदी के साथ मिला दो, मिट्टी में मिला दो, कहीं मिला दो, सोना सोना ही है। इसका नाम है एकत्व। विभक्त मतलब चांदी से मिलने पर भी वो चांदी से विभक्त है। विभक्त तो हिंदी में समझाने की जरूरत नहीं है। विभक्त आत्मा, जैसे सोना चांदी के साथ रह करके भी चांदी नहीं बनता, अर्थात विभक्त है। पीतल मिला दो तो विभक्त है, क्यों? पीतल नहीं बनता। मिट्टी के साथ रहकर मिट्टी नहीं हो जाता, विभक्त है। ऐसे ही आत्मा सो परमात्मा क्यों कहा? क्योंकि आत्मा शरीर के साथ रह करके भी शरीर से विभक्त है। आत्मा आत्मा ही है, शरीर से विभक्त है।
भजन दे रहा हूँ, विभक्त है, इसीलिए सिद्ध समान अभी हूँ, सिद्ध समान अभी हूँ। अब भी 1 किलो घी ये रखा है और 10 लीटर दूध रखा है। बोलो भाई दोनों के घी में क्या अंतर है? 10 लीटर दूध में भी घी है और ये घी रखा है 1 लीटर, दो जगह घी है। बोलो आपको इस 10 लीटर दूध का आदर आता है कि नहीं आता है? जितना आदर 10 लीटर दूध का आता है, 10 लीटर पानी का क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें घी नहीं है। तो 10 लीटर दूध में 1 लीटर घी है, केवल निकालना है, बनाना नहीं है। सुबह भैया ने लाइन सुनाई थी ना, भगवान बनते नहीं, भगवान जन्मते भी नहीं, भगवान हूँ ये देखते 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 भगवान कहलाए। विश्व में ये बात कौन बोलेगा? तो एक विभक्त का मतलब है कर्मों से विभक्त, अर्थात कर्म रूप नहीं हुआ, राग से विभक्त, राग रूप नहीं हुआ, विकार भाव कर्म से विभक्त, भाव कर्म रूप नहीं हुआ। और बोलो स्त्री पुत्र मकान दुकान धन, जो तुम्हें कहना हमें नहीं मालूम, मैं विभक्त हूँ। इसके लिए बहुत अच्छी भाषा है, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। पर परिणति से अप्रभावी माने विभक्त। क्या कहा? विभक्त। अब फिर से सोचो, अब इतनी सुन के आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन इसी लाइन पे आप लिखो एक विभक्त। तुम किस किस से विभक्त हो जरा सोचो तो। सोना, 1 तोला सोना और 1 किलो पीतल में मिला दिया। बोलो 1 तोला सोना का क्या बिगड़ा? बोलो यदि हम बेचने जाएंगे वो पीतल 1 किलो और 1 तोला सोना है उसमें, तो कितने में बिकेगा पीतल के रेट पे? बोलो वहाँ 1 तोला सोना पार की परख लेगा और 1 तोला सोना का पैसा दे देगा। समझ में तो आ गया सबको, कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। तो एकत्व मन में आत्मा ही था, आत्मा ही हूँ, आत्मा ही रहूँगा, और देह से विभक्त ही था, विभक्त ही रहूँगा। बस खत्म हो गई बात। अब बताओ मोक्ष जाने में किसको वो है टेंशन? बोलो मोक्ष जाने में किसको अब आकुलता है, विकल्प है, संशय है? ये बता दो। बिल्कुल ऐसे समझना। यदि मैं कहूँ भैया एक चमत्कार है, क्या चमत्कार? भैया एक अद्भुत चमत्कार हुआ विज्ञान का, अब तो गन्ना में से शक्कर बनने लगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? नई बात कौन सी हो गई? गन्ना में से शक्कर बन रही, जहाँ में नई बात कौन सी हो गई? ऐसे ही आत्मा में से रत्नत्रय हो गए और केवल ज्ञान हो गया, इसमें कोई नई बात नहीं। अचंबा कौन सा इसमें, भजन है अचंबा कौन सा है इसमें? वो कह रहे गति दुर्गति की टरती है, भजन है गति दुर्गति की टरती, इसमें अचंबा कौन सा? राजमणि पांडे साहब ने कलश टीका में लिखा है अचंबा तो है कि इसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, इसे मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? अचंबा तो इसमें है, सम्यक दर्शन हो जाए इसमें अचंबा नहीं है। अभी देखो आप लोगों ने कभी सुना नहीं इस तरह से, तो आपको यही लगता है भगवान धोखे से कोई सम्यक दृष्टि दिखा जाए। अपने तो बड़ा मुश्किल है सम्यक दर्शन, कोई धोखा से देखी जाए। कई लोग मुझे देख के सोचने लगती, जी पंडित जी तो पक्के में देख लो अच्छे से। कहाँ देख लो? अरे मैं नहीं, तुम सब भी आत्मा हो, और ये सरल काम है, सबसे सरल है। क्यों बताओ? राजमणि पांडे साहब कहें अचंबा नहीं है ना, बताए ना। तो हम तुमसे कहें क्यों बेटे आज बहुत चमत्कार का काम हुआ, हमने मुंह में शक्कर डाली वो मुंह मीठा हुआ, तो तुम क्या कहोगे? जम का होगा, अचंबा कौन सा है? ऐसे ही आत्मा को देखते आपको इतना एक विभक्त स्वीकार करते ही सम्यक, क्या कह रहे हैं? एक विभक्त स्वीकार करते ही सम्यक। अब आप लिख के देखो, हमें नहीं मालूम, लिख के देखो एक विभक्त में कोई दिक्कत है तो बोलो। सोना का दृष्टांत दे दिए, मैंने दृष्टांत नहीं बदले, सोना है और पीतल मिला दो, तांबा मिला दो, बट्टा खाता मिला दो, तो अभी सोना अपना स्वर्णत्व छोड़ता। लाइन तो मैं बहुत सारी सुना दूंगा, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु
विसाय ऐसे चितवे जीव तब पढ़ते ममत न थाए। ये तो लाइन बहुत है। अब एक लाइन थी सिद्ध हो गई। कौन कौन से भिन्न है तो लिख लो आप। आत्मा ये ध्रुव त्रिकाल ध्रुव ही है। देह से भिन्न कर्म राग। और जब देह कर्म जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना, तहाँ ना अपना कोई, तो निपट गए सबरे 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 ही निपट गए, कोई बचा ही नहीं। क्यों? जब देह तुम्हारी नहीं है तो पत्नी बच्चे दुनिया की वो क्या दुनियादारी की। अब कमाल की बात है, आदमी इस बात इतने सुंदर सत्य को नहीं जानता, इतने सुंदर सत्य को नहीं जानता, और जबरन माने बैठ रहे हम बब्बा हैं, बब्बा बब्बा हम ग्रैंड फादर, खुद ही चौड़े हो गए ग्रैंड फादर। अब बच्चों में तो कभी फर्क नहीं पड़ा, बब्बा फादर से क्या फर्क पड़ा तुम्हें? ऐसे लगता है नहीं, पूरे घर में मेरा राज्य चलना चाहिए, बच्चों को मेरा आदर करना चाहिए, बहुओं को मेरे से दबना चाहिए, मैंने कैसे इज्जत कमाई है मैं ही जानता हूँ। ये तो इतनी आफत कर क्यों रहे? पहले इतना तो देख लो, इतना कितना सुंदर है, इतने से भी तो सारा काम हो गया। अब मैं नेगेटिव नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी ये योग्यता थोड़ा सुबह समझा दिया था भैया ने, भी समझाया, लेकिन ज्ञातृत्व को और समझ लो। ज्ञातृत्व ज्ञानानंद स्वभाव, नाम क्या सुना है? ज्ञानानंद स्वभाव। स्वभाव का मतलब होता है नेचर। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ सुख, इट इज नेचर। क्या बोला मैंने? ज्ञानानंद स्वभाव। ज्ञान हो तो आनंद हो, ज्ञान हो तो आनंद हो, ज्ञान हो तो आनंद हो, ये नेचुरल हो गया। तो ज्ञानानंद स्वभाव हुआ। ज्ञान स्वभाव नहीं लिखा, ज्ञान स्वभाव नहीं लिखा, आनंद स्वभाव नहीं लिखा, ज्ञानानंद स्वभाव है। तो एक लाइन समझ आ गई आपको, ज्ञानानंद स्वभाव। अब ध्यान से सुनो, टोटल मेरे सामने लिखा है, कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसी समय अपने जबड़े से खून निकलता है और ये हड्डी का स्वाद मानता है। ये दृष्टा टोटल में दी है, हड्डी का स्वाद, वो ब्लड तो नहीं है, जबड़ा फटता है ना, खाते समय हड्डी को चबाता है तो खून तो खुद ही निकलता है, और स्वाद क्या का मानता है वो? अरे आज की हड्डी बढ़िया मिली भैया, बहुत ज़बरदस्त हड्डी थी, हड्डी में तो कुछ है नहीं। ठीक, ये दृष्टांत हो गया। ऐसे ही जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आनंद होता है। और ये मानता है टीवी का आनंद, ये मानता है रसगुल्ले का आनंद, ये मानता है सोना चांदी का आनंद, पिकनिक का आनंद, IPL का आनंद। तो जिसका आनंद, मैं एक बात बोलूं, क्यों? कोई बताओ, कोई चीज़ ऐसी बताओ जिसका तुम्हें आनंद आता है, बोलो। मैं घटा के दिखाऊंगा, कोई चीज़ ऐसी बताओ जिसका तुम्हें आनंद आता है, बोलो बेटे, बोलो बोलो। क्रिकेट। अब एक बात बताओ, क्रिकेट में तुम्हें समझ में ही नहीं आए तो आनंद कितना है? बस इतना सी, और कोई नहीं। क्रिकेट का टीम में चल ही रहा है, बताओ, क्रिकेट चल रहा है, कोई ना कोई क्रिकेट चल ही रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कौन खिलाड़ी है, कौन गाँव के, कौन से हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कुछ आता पता नहीं। वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, वहाँ ना कमेंट्री आ रही, केवल मैच आ रहा है। समझ लो कि अफ्रीका के 2 गांव की क्रिकेट चल रही है। अब उसमें कौन आउट हो रहा, कौन जीत रहा, तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, तो मजा कितना आएगा? बराबर बोलो। इसका क्या मतलब निकला कि क्रिकेट का आनंद नहीं है। हम बहुत देर तक पूछेंगे कौन को है, कौन को मैच चल रहा, मैंने अपन पूछेंगे, अब मालूम पड़ जाए कछु कि जितने इटारसी और होशंगाबाद का मैच है और इटारसी इसमें आगे चल रही है। अब थोड़ा आनंद चालू हो गया। तो ये आनंद क्या में से आया? वो समझ आ गई ना इटारसी की, मैं अपनी इटारसी की खिलाड़ी, और इतने में पता और लग गई ये तो अपने मोहल्ला कोई लड़का है, जाने सेंचुरी मार दे। अब आप पूरी कोशिश करोगे 1 सप्ताह के अंदर वो मिले देखे सड़क पे, और एकदम उसे कहेंगे भैया कहाँ की चूल्हे से नहीं यार, तुमने तो होशंगाबाद को हरा के जितवा दिया, इटारसी को यार सेंचुरी मारी, देख के दंग रहे। आपको आनंद कब आ रहा है? समझ, यानी ज्ञान प्लस आनंद। अब ये दृष्टांत हर जगह लगाइए आप। कवि सम्मेलन की कौन कौन को रुचि है, लेकिन कवि तब पल्ले नहीं पढ़ रहे,
तब तक आनंद नहीं आएगा। कविता समझ में आए तो आनंद आएगा। अभी इटारसी वाले मैच में मजा क्यों आएगा? कि ये समझ में आ गया कि इटारसी की अपन नहीं है, ये तो अपनेपन का आनंद था। वो अफ्रीका के 2 गांव खेल रहे थे, उनमें अपनापन नहीं था। अभी IPL में मुझे समझ में नहीं आ रहा भारत को मजा कैसे आता है। कछु अपने यहाँ के हैं, कछु विदेश के हैं, कछु इतने होते के हैं, गड्ढ मड्ढ। अपन क्यों कौन सी टीम फैन होता हूँ? RCB। अब धोनी तो है नहीं वहाँ में, और कौन कौन नहीं हुई है, बहुत सारे अच्छे वहाँ में नहीं हुई है। कहीं बम्बई में खेल रहा है, कहीं वहाँ की तरफ से खेल रहा है। अब तो मुझे ये दुख लगता है, अरे यार इसकी बॉलिंग नहीं देख पाए। मैंने अपन RCB ये तो नाम दे दिया आपने। RCB में कौन है? धोनी, कोहली है। अब कोहली है बचाओ। अब मान लो कोहली हर बार 0 पे आउट हो जाए तो कैसा लगेगा? चूल्हे में जाए RCB। मैंने कहने का मतलब है जहाँ जहाँ हमारी समझ होती है वहाँ वहाँ आना। यदि कोहली अकेला फेल हो जाए तो तुम्हारी RCB क्या करोगे बताओ? पकड़े रहोगे RCB को, फिर बेवकूफ सूर्यवंशी को पकड़ लोगे। हमारा मतलब है हम जहाँ समझते हैं वहाँ आनंद है। इन महिलाओं को भारत पाकिस्तान में मैच चल रहा, एक सच्ची घटना थी। विदिशा में एक लड़का भारत पाकिस्तान के मैच में भारत हार गया। वो भयंकर फूट के रो रहा है। तो उसकी मम्मी कह रही रो क्या रहे, रो भी क्या बात है? उस दिन बहुत सारी महिलाएं भी देख रही हूँ मान लो, और उन्हें पल्ले वाले का शरीर होने जाए, हाँ भारत और पाकिस्तान को मैच है। तो उन्हें ये समझ नहीं आती महिलाओं को, हार गए तो गाँव का, तो उन्हें कोई दुख नहीं होता, उन्हें कोई दुख नहीं, देखें तो नहीं देखें तो। अब तो आपको समझ में आ गया, जहाँ जहाँ सम्यक समझ है वहाँ वहाँ आनंद। कहाँ से प्लस किया था मैंने? ज्ञान प्लस आनंद। समझ का आनंद है। क्यों? तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अभी तो? बढ़िया बचे हो। अब जरा सोचो कि तुम्हें दहेज में हवाई जहाज मिल जाए, लेकिन एक शर्त है कि हवाई जहाज का ड्राइवर नहीं मिलेगा, पायलट नहीं मिला, तो तुम्हें कितना मजा आएगा? अब ये हवाई जहाज में मजा तो आ सकता है कब? जब उड़ाने का ज्ञान हो। और उड़ाने का ज्ञान नहीं हो तो तुम्हें डब्बा जैसा लगेगा, चढ़ जाए उतर जाए, फोटो खींच ले, इस समय भेज दे। आजकल सेल्फी का रिवाज है, फोटो खींच के हमारे बाप हमारे ससुर ने हवाई जहाज दो, फोटो खींचो गई भी, उड़ा वो आते ही नहीं। तो उड़ाने का ज्ञान हो तो आनंद है, रसोई बनाने का ज्ञान है तो आनंद है, अरे खाने का भी ज्ञान है तो आनंद है। खाने का ज्ञान नहीं हो तो जैसे घास में सब मिला दे, ऐसे मिला दो उल्टो सीधो कछु, पता ही नहीं काय में क्या डाल रहे। तो आनंद कब आएगा? हर चीज में ज्ञान का आनंद है, बराबर। ज्ञातृत्व का आनंद। अभी जरा ध्यान से सुनना, एक अंतिम दृष्टांत देकर बात खत्म। 3 साल का बच्चा है, छोटा सा 3 साल का बच्चा, 4 साल का ले लो कोई दिक्कत नहीं। उसकी मैडम ने पूछा, बच्चों मैं मैथ का एक सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं बहुत खतरनाक हूँ मैडम, केवल हैंड्स अप करना, उत्तर मत देना, जिसको भी आए हैंड्स अप करना, ठीक है? तो क्या सवाल है मैडम पूछो। तो मैडम ने पूछा 2 + 2। अब तुम्हारे लिए आसान है, हो ध्यान रखना, इतने से बच्चों को पूछो 3 साल के 4 साल के, 2 + 2 उनके लिए इतना आसान नहीं। लेकिन 20 बच्चे हैं, जनरली 20 बच्चे बैठते हैं छोटी क्लासों में, तो कुछ बच्चे तो उन्हें आता ही नहीं, तो कछु नहीं, बस शांति से बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं, आता ही नहीं। तो उन्हें मैडम ने क्या कहा था? हाथ खड़े करो। ये तो नहीं कहा था हाथ खड़े नहीं करोगे तो पिटोगे, तो उन्होंने हाथ ही नहीं खड़ा करा। तो उन्होंने 5 बच्चे, 20 में से 5 बच्चों ने तो हाथ ही खड़े नहीं करे और बिल्कुल बुत बने बैठे रहे, हमें कोई मतलब नहीं। उनमें से 5 बच्चे इंटेलिजेंट दिखने की मायाचारी कर रहे थे, उन्हें आ तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, 2 + 2 जैसे वो हिसाब लगा रहे थे। 5 बच्चे बिल्कुल आधा हाथ उठाए थे, उन्हें लग रहा 50% सही 50% गलत, तो उनके हाथ पूरे भी नहीं उठ रहे थे। अब बचे आखिरी के 5, उनमें से 4 बच्चों ने हाथ ऐसे उठा दिए और एक बच्चा ऐसा था, वो तो बोला मैडम 4।
अब ये 20 बच्चों की मैंने बात बताई। अभी मेरा एक प्रश्न है कि एक अंतिम बच्चे ने ये उत्तर कैसे दे दिया 2 + 2 = 4। वो भूल गया था कि पिटाई होगी, ओनली हैंड्स अप, जिससे पूछे वो जवाब देगा, वो भूल गया। बोलो क्या करें, जब ज्ञान का आनंद समाता नहीं है तो सारे उपसर्ग परिचय भूल जाता है, कहता है 4। अब उनमें से 4 बच्चे थे, तो 4 बच्चे कह रहे हम भी यही कह रहे थे, हम भी यही कह रहे थे। और 1-2 बच्चे तो जो बोले अरे यार तुमने बोल क्यों दिया, मैडम हमसे पूछा। और 5 भूत शांति से बैठे हुए। यदि उन बच्चों में से किसी से गलती उत्तर भी आ रहा था तो कुछ तो पिटने के चलो अच्छा हुआ अपन ने नहीं बताया, अपन बच गए। ऐसे भी थे, मतलब सबकी फीलिंग अलग अलग। अभी एक बच्चे ने समझ लीजिए गलत उत्तर दिया 2 + 2 = 5। फिर अभी मैडम ने मारा नहीं, अभी डांटा नहीं है, लेकिन जैसे ही गलती निकला और उसे मालूम पड़ा कि मैंने गलत बोला, उसी से अरे नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ इस समय कष्ट किसने दिया? अभी कष्ट किसने दिया और आनंद किसने दिया? प्रश्न में अभी मैडम तो वहीं खड़ी, मारा पीटा तो नहीं उन्होंने, और इसकी तारीफ भी नहीं करी, इसकी तो ये आनंद से भर गया और पिटने का डर भूल गया, और वो दुख से भर गया, पिटा अभी भी नहीं है। अज्ञान का ही दुख है और ज्ञान का ही सुख है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब एक छोटा सा उत्तर देने के सम्यक ज्ञान में इतना आनंद है, तो 3 लोग 3 काल का अनंत ज्ञान हुआ, तो अनंत आनंद क्यों नहीं हुआ? मैं एक ही फार्मूले में पूरा बता दिया। जब थोड़ा ज्ञान होता है तो थोड़ा सुख होता है, और 3 लोग 3 काल का पूरा ज्ञान हो तो पूरा आनंद क्यों नहीं हो? अब आप चाहो तो उत्तर दृष्टांत, अभी ये बच्चा है, कौन सी पढ़ रहे हो? 11वीं? 7वीं? बहुत बढ़िया। ये 7th में पढ़ रहा है। अभी मैं इसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी का फ़ोन नंबर क्या है, और फटाफट बता दे, तो ऊपर शकल से तो कुछ नहीं लगता था जी कि इतना इंटेलिजेंट होगा, लेकिन जैसे ही खड़े होकर के फटाफट प्रधानमंत्री का फ़ोन नंबर बता दे, तो आप एकदम प्रसन्न हो जाओ, अरे कितना इंटेलिजेंट है। फिर इसे क्या है, इसमें क्या है, ये तो सबको याद होगा। तो फिर इससे पूछा क्यों, रूस के राष्ट्रपति का नंबर क्या है, और फटाफट से अरे अब देखो रूस के राष्ट्रपति का ज्ञान है ना इसको, फ़ोन नंबर, तो आपको और आनंद डबल हो गया। और अब ट्रंप का नंबर क्या है, और इसे फटाफट सुना, अब तो ताली बज गई। काय की ताली बज गई? भैया जी मोड़ा है कि आफत। रूस को, अमेरिका को, चाइना को, सबके नंबर। अरे भाई वो काय कलेक्टर को, और जन कलेक्टर को ही बता रहा, अपना देसी कलेक्टर। तो अरे जब होगा भाई क्या, ये तुमने कब रटे थे जी नाम? नहीं रटे, हमें ऐसे याद हो गए। और ये जरूर कोई अद्भुत आत्मा है, अपूर्व आत्मा है, कितना गजब ज्ञान। बताओ आपको इस बच्चे की महिमा काय के बल पर आ रही? अब तो ठीक हो। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जिस ज्ञान में लोक झलकता हो, द्वादशा यहाँ से उद्भूत हुआ हो, गढ़ जिसको झेलते हो, उस ज्ञान के आनंद की तुम्हें लगता नहीं ज्ञान का आनंद होता है? अब मूर्ख कहना चाह रहा था तो नहीं कह रहा हूँ। कैसे ढोर हो, ज्ञान का आनंद छोड़ के वस्तु का आनंद लेने के लिए ढोर बनी। क्या कहेगा? ज्ञान का आनंद छोड़ के 25 साल तक देरानी जिठानी अंदर अंदर, हमें बुंदेलखंड की भाषा में कहते हीणत है। हीणत समझे? समझते नहीं समझे? हीणत वो एक सोना दिख रहा, सोना आधा तोला ज़्यादा ले लो,
इतो सो कमंडल लटको रहे थे, पैंडल वो जा रहे थो, इन्हें लेना दो ही नहीं। हमने तो बहुत कई 6-6 महीना बांट लो, खा गई वहाँ पैसा। अब बंटवारा तो जितना तुम्हारे भाग में लिखा था उतना ही मिला, लेकिन ईमानदारी बताना आज तक बंटवारे से कोई सुखी हुआ हो? एक भी आदमी बंटवारे से सुखी हुआ हो तो कम मिला चाहे ज़्यादा मिले, लेकिन दुखी पूरे बने रहेंगे। एक महिला तो इतनी जोरदार मिली, उसे सोना ज़्यादा मिला और दूसरी को कम मिला, तो ही वो दुखी थी। हमने कहा बताएं पंडित जी, वो वालो हार में भी जान धरी है, चाहे पूरा सोना ले ले कोई, वो हार हमें चाहिए। तो ये लिया दे जी। अब वे मानेंगी नहीं, वे देंगी नहीं। ऐसा तुम दियो तो लिया 1 किलो सोना दियो, 5 ग्राम को तोला तो 5 तोला वो हार तुम्हें दबा दे रहे, लेकिन देने वेने नहीं कछु। लेकिन बाको मतलब तो जो तो वो और मिल जाए 5 तोला को। तो हमने कि तुमने बंटवारा करो ही कागू, जिसके पास वो हार है बाई अपने संग रख लेती, तो बाको हार पहनत रहती कहूँ क्या कहें। तो ज्ञान का आनंद समझ आया। अब तो बहुत दृष्टांत दे दिए। अब मैं क्या कहूँ। अब आजकल हमने एक विज्ञापन डाल रखा है बच्चों के लिए। अब ये जो ग्रुप से भी चलते हैं बच्चों के, तो कौन दीपक नाम है, कौन नाम है, पिपरिया के, तो उन्होंने एक शिविर लगा रही बच्चों में। तो हमने उनको कहा है कि बच्चों को ये विज्ञापन दो कि तुमको अंतिम बार फिजिक्स पढ़ना है कि अनंत बार फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स समझती? फिजिक्स अच्छी लगती है खराब लगती है? हाँ, अच्छी नहीं लगती ना। तुम्हें तो केमिस्ट्री जानती नहीं हो ज़्यादा। ये तो 9वीं 10वीं 8वीं में जो आ गई हो, 9वीं 10वीं में थोड़ी सी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ और कैसी बहुत बेकार चीज़ें हैं सब। बता भैया, अंतिम बार पढ़ना कि अनंत बार पढ़ना? बस तो हमारी पाठशाला में आओ और अनंत काल के लिए भगवान बन जाओ। भगवान बिना पढ़े फिजिक्स जानते हैं, बिना पढ़े केमिस्ट्री जानते हैं, बिना सीखे 3 लोग 3 काल के सारे सब्जेक्ट जानते हैं। अभी समझ में कुछ नहीं आया ना तुम लोग? मैं पूछता हूँ, तुमसे पूछता हूँ, पढ़े लिखे हो ना तुम? तो कौन सा कहाँ तक पढ़े? सेकंड ईयर तक। कोई बात, काय की सेकंड ईयर? बी है, कोई बात नहीं। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान में ऐसा कोई, विश्व में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 48 मिनट के अंदर कोई इनको डॉक्टर बना दे? नहीं। अच्छा, विश्व में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ 48 मिनट के अंदर हमको डॉक्टर और इंजीनियर 2 ही बना दे? ये भी नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और वकील तीनों बना दे? अच्छा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पूरे सब्जेक्ट आधा पौन घंटा में सिखा दे, पूरे सब्जेक्ट विश्व के? है एक यूनिवर्सिटी, हमारे जैन धर्म की यूनिवर्सिटी। आत्मा में आओ, अंतर्मूर्त समाओ। 3 लोग 3 काल की कोई डिग्री वहाँ की नहीं रहेगी। भूतकाल की केमिस्ट्री, वर्तमान की केमिस्ट्री, भविष्य की केमिस्ट्री, भूतकाल की डॉक्टरी, वर्तमान की और भविष्य की पूरी। अब मैं पूछता हूँ, बोलो, इतना सरल आत्मा जिसके बल पर केवल ज्ञान आता है, अभी भी हमें आत्मा की कीमत नहीं आती। अभी भी हमें छोड़कर मर जाएंगे हम 10-25 साल के अंदर। ऐसे मकान ही मकान दिखा, आगे को हिस्सा हमें चाहिए, पीछे को तुम पकड़ लो, नीचे को हमें चाहिए, ऊपर तुम ले लो, और ऐसे को ऐसा कर लो, तो वैसा कर लो, जी कर रहे हो। हर चीज़ में लगा देना, हर चीज़ में। अब ये बात पूरी हो गई, बराबर समझ में आ गई सबको बात? इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। अभी कमाल की बात है, एक प्रश्न ये नया है। उपयोग ज्ञान गुण की पर्याय है और परिणाम श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय है। मैंने जल्दी बोल दिया, पहले इधर से समझ लो। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत प्रकार से चर्चा की गई है और आपके सारे भ्रम यही दूर हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिन्होंने स्वाध्याय किया हो उनके भ्रम दूर हो जाए और नहीं किया हो तो दूर हो जाए। जनरली हमने प्रवचनों में सुना है हमारा उपयोग भटक जाता है, सुना है ना? उपयोग भटक जाता है। पंडित जी, हमारा उपयोग स्थिर नहीं होता है, उपयोग किसी काम में नहीं लगता है। तीन बात समझ। पंडित जी, उपयोग कैसे लगाएं? प्रश्न समझ में आ रही सबको?
इनसे सारे प्रश्नों का जवाब ये है कि यह केवल भाषा शैली है, उपयोग कभी खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता? उपयोग खराब तो तब हो जब वो जानने का काम बंद करे। क्या बोला मैंने? उपयोग खराब तो तब हो जब वो जानने का काम बंद करे। जैसे आँख तो खराब तब कहलाएगी जब दिखना बंद हो। तो ज्ञान बताओ, जानना कब कम खत्म होता है इसका? ज्ञान की जितनी योग्यता है, ज्ञान की जितनी योग्यता है वो मंगल रूप है। और इसी के बल पर लिखा है जीवो मंगलम। क्या लिखा है? जीवो, आवाज नहीं आ रही, सो गए सब? जीवो मंगलम, जीव को मंगल का है। निगोद में भी जीव मंगल है, ऐसा लिखा है ग्रंथ में, धवला बड़े ग्रंथों में निगोद का जीव को भी मंगल है। क्यों? क्योंकि वो जानता है। तो ज्ञान से समझ में आ गई ना? तो अब ये एक आज का टेंशन खत्म कर देना ही हमारा उपयोग भ्रष्ट है, हमारा उपयोग भटक रहा है, हमारी उपयोग में टेंशन हो रही है। तो बिल्कुल समझना, उपयोग कभी भी खराब नहीं होता। तो सर हमने तो बहुत सुनी प्रवचन में, हमारा उपयोग आज तक आत्मा में नहीं आया, हम तो कबहू ना निज घर आए पर घर फिरत, बहुत दिन बीते, हम तो बहुत भटके। आपका उपयोग भटकता है कि नहीं? अरे बोलो, बोलो भटकता है कि नहीं? कैसे भटकता है सुबह समझाओ हम। हाँ, कहीं और चला जाता है। तो ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है, कहीं और का विषय हमारे ध्यान में झलकता है। क्या कहेंगे? ज्ञान तो ज्ञान में ही है। हाँ, ज्ञान तो ज्ञान में ही है, वो कहीं और का विषय हमारे ज्ञान में झलकता है, उससे नहीं भटकते। यदि ऐसा हो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलकता है, तो बिल्कुल ही भटक गए हो। पर को जानना अपराध नहीं है। क्या बोला? पर को जानना अपराध नहीं है, पर को जानने में आना अपराध नहीं है। दो तरफ से कह दिया, पर जानने में आना अपराध नहीं है, जानने में आगे तो आगे नहीं भटकता। तो फिर कैसे भटकता है? फिर कहा तो है। तो मैं एक दृष्टांत देके समझाता हूँ। स्कूल में सुना होगा तुमने, सबसे पहले घर से भी पहले स्कूल में सुना होगा, क्या तुम्हारा दिमाग गिरवी रख दो। सुना है? नहीं सुना? क्या है? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरवा है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरवा है। ये सुना कि नहीं सुना? ए हीरो, स्कूल में कभी सुनी कि नहीं सुनी? हाँ ठीक है। तो फिर क्यों तुमने कभी पिताजी से आके नहीं पूछे, पिताजी टीचर कह रहे थे तुम्हारा दिमाग गिरवी रखा है? तो पूछो पिताजी से, पिताजी गिरवी से उठा लिया क्या? तुम अपने पिताजी से कहते तो हमारे मास्टर कह रहे थे तुम्हारे दिमाग में भूसा भरो है, तो कौन ने भरो? हमने तो भरो नहीं। कब भरा? कौन ने भरा? मम्मी पापा से पड़ताल करना चाहिए। आज तक किसी ने पड़ताल नहीं की। क्यों? ये कहने की शैली है कि तुम्हारा दिमाग, समझ गए ना? कहाँ भटक गया तुम्हारा उपयोग? यहाँ नहीं बैठे, नहीं दिख रहे, यहाँ नहीं दिख रहे, ऐसा टीचर कह रहे, यहाँ नहीं दिख रहे। फिजिकली अटेंडेंस तो है लेकिन मेंटली अटेंडेंस नहीं, ऐसा भी होता है। तो उसका मूल कारण ये है कि केवल इतना सा एक बात बतानी है कि तुम क्लास में प्रॉपर नहीं सुन रहे। और कल तुमने पिक्चर देखी हो, सीरियल देखा हो, उसी समय वो IPL में हार गई हो तुम्हारी टीम फाइनल में। हाँ वही यही था। अब मैच पढ़ाए जा रहे हो, धड़ 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 पढ़ाए जा रहे हो तुम, अब दिल ही टूट गया। तो कल की वो पिक्चर ही याद आ रही, वो कोहली आउट होगा, वो नहीं होता तो पक्के में जीत जाती, फाइनल में जीत जाती। तुम्हें कहाँ मिल जाता? तुम्हें कहाँ मिल जाता? कोहली जीत जाता। समझ आया? ऐसे तो इसका नाम है उपयोग भटकना। कहते हैं लेकिन उपयोग भटकता नहीं। अब आ जाओ यहाँ परिणाम। एक चीज सही होगी ना, उपयोग, तो इसका एक मूल कारण है, ज्ञान से बंद कभी नहीं होता, उपयोग से बंद कभी नहीं होता। गंदी से गंदी चीज झलक जाए, अनवांटेड थॉट झलक जाए, गंदा से गंदा झलक जाए, तो भी इसके कारण बंद नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने उपयोग को खराब नहीं समझना। अब आ जाओ इधर,
बल्कि जिनवाणी में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सुनने लायक है वो बात भी, सुनना। उपयोग में खराब से खराब झलक जाना तुम्हारे ज्ञान की स्वच्छता है। आपको अपनी गलतियां खुद पकड़ में आ रही है, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हैं। मैथ करते समय अपनी गलती खुद पकड़ पा रहे हो, गाड़ी चलाते समय अपनी गलती खुद पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब ज्ञान स्वच्छ है। तो कभी भी अनवांटेड थॉट जानने में आ जाए तो पापी मानने की जरूरत नहीं है, स्वच्छता बढ़ गई है इसलिए समझ में आ रही है बात। ओके, अब आ जाओ इधर। परिणाम का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, परिणाम का मतलब मैंने कल मना किया था, मन वचन का है, याद है? मन वचन काया, उसका नाम परिणाम नहीं। तो फिर परिणाम किसका नाम है? अब कल से जुड़ो, आप कल से जोड़ो प्रवचन, मन वचन काया। मन में चाय जैसे विचार आए, वचन चाय जैसा बोल गए, और काया की चेष्टा भी खराब हुई। तीनों के एग्जाम्पल चलते चलते कल दे दिए थे आपको, तो भी परिणाम खराब नहीं हुए। तो परिणाम किसका नाम? श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय का नाम परिणाम। यदि आपकी श्रद्धा खराब है तो परिणाम खराब है, और चारित्र खराब है तो परिणाम खराब है। बस परिणाम के दो ही मीनिंग हैं। अब मैं इसको समझाने के लिए दृष्टांत दे देता हूँ। दृष्टांत देखिए, एक महिला बाजार में भी जाती है, पर पुरुषों से भी मिलती है, सबसे व्यवहार भी करती है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कब तक दिक्कत नहीं है आपको? जब तक उसकी श्रद्धा अपने पति में पति पने की है, ठीक? उसे अपने पति के सिवा और कोई पति नहीं दिखाई देता, तो अभी उसका परिणाम भ्रष्ट नहीं हुआ ना। सब पुरुषों से मिल सकती है, बातचीत कर सकती है, सब्जी खरीद सकती है, पुरुष से कहीं से सब्जी खरीद सकती है, कपड़े ला सकती है, खरीदने जा सकती है, मार्केट में सब व्यवहार हो सकता है। रेलगाड़ी में जाएगी तो बहुत सारे पुरुष बैठे हुए जा रहे हैं, वो अकेली जा रही है। ऐसा होने पर भी उस महिला का परिणाम खराब नहीं। ये दृष्टांत सरल है। ऐसे ही ज्ञान खराब परिणाम को भी जान रहा है, लेकिन श्रद्धा खराब नहीं हुई तो परिणाम अच्छा है। जल्दी भूल गई है, क्या बोला? उपयोग ज्ञान अनवांटेड थॉट को, मन के, वचन के, काया को भी जान रहा है, लेकिन फिर भी उसका श्रद्धा खराब नहीं हुई। क्या श्रद्धा खराब नहीं हुई? क्या श्रद्धा खराब नहीं हुई? सरल भाषा में समझिए कि परिणाम खराब परिणाम को वो भी खराब मानता है, तो श्रद्धा खराब नहीं हुई। क्या बोला मैंने? खराब परिणाम को खराब मानने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। आप मालूम निचली भूमिका में आप खराब परिणाम रोक नहीं सकते। क्या कह रहे हैं आपसे? निचली भूमिका में घर गृहस्थी की दशा में आप टोटली अहिंसा नहीं पाल सकते। जानते भी हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो अभी झूठ बोलते कि नहीं बोलते? झूठ बोलते कि नहीं बोलते? इसीलिए अच्छे परिणाम के लिए अणुव्रत कहा। अणुव्रत क्या बोला मैंने? अभी झूठ तो हम बोलते हैं, लेकिन इतना सा झूठ नहीं बोलते। क्या कह रहा हूँ? अणुव्रत का नाम समझ आया? झूठ तो बोलते हैं 99%। कितना परसेंट? क्या कह रहे हैं? झूठ बोलते हैं। पंडित जी हमने तो ये सुना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? 99% झूठ बोलते हैं, लेकिन 1% झूठ नहीं बोलते। इसका नाम है अणुव्रत, और इसका नाम है पंचम गुणस्थान। चोरी नहीं रोकी हमने, 1% चोरी छोड़ दी, 1% और पंचम गुणस्थान हो गया। हम अचोर या अणुव्रत के धनी हो गई। मैं जानता हूँ आपको नहीं समझ आ रही। पंडित जी आप क्या पढ़ा रहे हैं? आपको तो ये पढ़ाना चाहिए 5 पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और तुम क्या कह रहे हो? पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक 99% क्या कर रहा है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कर रहा है, और फिर भी आप कह रहे हो धर्मात्मा। तो मैंने जानबूझ के कहा है, अरे उस पाप को पाप समझता नहीं, ये 1% रुक गया उसका। अभी समझ में कुछ नहीं आया? नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। देखो 2 बच्चे हैं, सुन रहे बेटे? तुम्हारा नाम क्या है? आरुष। ठीक, आरुष का मतलब समझते हो? क्या होता है आरुष मतलब?
नहीं मालूम? आरुष का मतलब नहीं मालूम? आरुष मालूम है क्या? अच्छा नाम पता है लेकिन अर्थ नहीं मालूम है। पता नहीं तेरी मम्मी पापा को भी पता है कि नहीं। कोई बात नहीं। आरुष का मतलब होता है समता, जिसको हमेशा समता रहे, रुष्ट नहीं होता। रुष्ट नहीं होता, उसका नाम है समता। और रुष्ट वही नहीं होता जिसे राग नहीं होता। राग नहीं होता तो उसे द्वेष नहीं होता, उसका नाम आरुष। और आरुष का मतलब हुआ वीतरागता। अच्छा है तेरा नाम। तो अपन तो आगे चलो। काय का दृष्टांत दे रहा था मैं इसके नाम पर से? हाँ 2 बच्चे वाला। काय का दृष्टांत काय नहीं दे रहा था? एक बच्चे ने गाड़ी कम छोड़ दी। हाँ तो उसका दृष्टांत इसी से पूछो कि सबसे पूछो? तेरे से पूछ रहा हूँ, ठीक है? हैं अकेले में? वो अच्छा डर गया। देखो तुम्हें नहीं आएगा तो तुम उसको पास ऑन कर देना, हो गया? नहीं पास ऑन कर देना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। चल अपन देखो इस बच्चे से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। 2 व्यक्ति हैं या 2 बच्चे हैं। एक व्यक्ति 1 सिगरेट पीता है और उसे पीने में मज़ा आता है, अच्छा मानता है। और एक व्यक्ति 100 सिगरेट पीता है लेकिन उसे अच्छा नहीं मानता। इनमें से दोनों में से अच्छा व्यक्ति कौन है? अब बोलो। हैं? नहीं यही तो मैं पूछे, दोनों में अच्छा कौन है? दोनों में अच्छा कौन है? हैं? हाँ अब देखो क्या जवाब आया इधर से, कोई समझ में आया? कोई 100 सिगरेट पीने पर भी अच्छा नहीं मानता वो आदमी अच्छा है, क्योंकि एक ना एक दिन घटते 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 मिट जाएगी। और ये 1 सिगरेट पी रहा है लेकिन अच्छा मान रहा है, मर्द मज़ा आ गया। अब 1 सिगरेट से 2 होगी, 2 से 3 होगी, 3 से 4 होगी, इसकी बढ़ती चली जाएगी। सिगरेट की संख्या कम है, इसकी सिगरेट की संख्या कम है लेकिन अच्छा मानता है। और इनकी 100 है लेकिन आज से उसे पता लगा कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए। 25 साल से पी रहा था तो आज छोड़ने की इच्छा हुई तो एकदम नहीं छोड़ सकता, लेकिन अब उसको अच्छा नहीं मानता। तो बोलो दोनों में से कौन सबसे अच्छा है? समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया कुछ? अब ऐसे यहाँ पर कह रहे 100% पाप करता था लेकिन आज पहली बार मालूम पड़ा कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बनने लायक हूँ। तो अभी भले वो हैबिचुअल में क्रोध मान माये लोग करता है, शादी करता है, घर गृहस्थी करता है, व्यापार करता है, युद्ध करता है, लेकिन अंदर उसे अच्छा नहीं मानता, इसलिए वो पंचम गुण स्थानवर्ती धर्मात्मा है। अब उसके घटते 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 एक दिन मिट जाएगा। और जो थोड़ा पाप करता है लेकिन अच्छा मानता है, वो अकड़ के कहता है एक ही गाली तो दई, एक ही तो दई, मैं तो देखो 100 दे रहे। वो 100 गाली दे करके भी अच्छा नहीं मान रहा है और ये गाली कम दे करके भी अच्छा मान रहा है। बोलो समझ में आई बात? दूसरा दृष्टांत कर देता हूँ समझाने के लिए। एक व्यक्ति 100 गालियाँ देता था, 100 गालियाँ, लेकिन बीच में सुधर के 50 रह गई। शादी के बाद 100 गालियाँ थी और शादी के 10 साल बाद 50। तो पत्नी उसकी बहुत महिमा गाई। भैया क्या बताएं, शादी के टाइम तुम देखते कैसे राक्षस थे, अब तो बिल्कुल देवता हो गई। अब तो पहले जैसे रहे ही नहीं, अब तो बहुत सुधर गए, ऐसे कहेंगे वो। तो बच्चे ने सुना कि मम्मी 50 गाली सुन के बहुत खुश होती है और बड़ी तारीफ करती है, देवता देवता देवता। अब ध्यान से सुनना, इसने 50 गालियाँ सुनी है, इसने 50 चली गई वो तो इसे दिखी नहीं, इसे तो 50 गालियाँ चल रही वो दिखाई दे रही। और मम्मी इतनी तारीफ कर रही तो उसने मम्मी के सामने एक गाली दी, एक गाली दी। तो मम्मी ने उठा के इसको अब यदि कुछ भी ऐसा कहे ना आर्गूमेंट कि पापा भी तो दे रहे हैं, तो क्या कि चींटी के भी पर निकल रहे बहुत जमन लड़ाता है, एक गाली मत दे। प्रश्न है कि इसको एक गाली पर पिटाई और उनको 50 गाली पर
देव का पुरस्कार, सम्मान। आपको क्या लगता है ये अन्याय है या नहीं है? अणुव्रत समझने के लिए इतनी मेहनत चाहिए, अणुव्रत समझने के लिए इतनी मेहनत चाहिए। अणु अणु अणु, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से अणु। और अणु का अर्थ क्या है कि वह उसमें सुख नहीं मानता, और सुख नहीं मानने पर भी समुद्र बराबर पाप सूख गए, समुद्र बराबर निर्जरा हो गई। अब तो चुल्लू भर रह गई, चुल्लू भर। इसके लिए शास्त्रों में दृष्टांत है, जरा देखना बेटे, शास्त्रों का दृष्टांत है। यहाँ मैं 2 वृक्ष दिखाना चाह रहा हूँ, 2 वृक्ष। एक पूरा सूखा हुआ है, पूरा सूखा, एक भी पत्ता नहीं है, पतझड़ है, और पतझड़ में पूरे पत्ते गिर गए और बिल्कुल डालियाँ डालियाँ दिख रही हैं, बराबर। और एक वृक्ष और है, वो पूरा हरा भरा है, लेकिन उसकी जड़ काट दी गई है इधर से। ये वृक्ष था ना, इधर से जड़ काट दी गई। बताओ भाई, दोनों में से कौन बलवान है? अब सारी दुनिया को लग रहा है ये तो हरा भरा है, ये तो हरा भरा है, ये तो हरा भरा है। अणुव्रति का वृक्ष हरा भरा दिख रहा है पापों का। क्या कह रहा हूँ? अणुव्रतियों का वृक्ष हरा भरा दिख रहा है, लेकिन जड़ कट गई है। और मिथ्या दृष्टि का पतझड़ के कारण द्रवलिंग दिखाई दे रहा है, द्रवलिंग मुनि दशा दिखाई दे रही है। एक पत्ता नहीं दिख रहा पाप का। क्या कह रहे? एक पत्ता नहीं दिख रहा पाप का। बता भाई, नग्न दिगंबर मुनिराज महान है या पंचम गुणस्थानवर्ती महान है? अब ये देखो, मेहनत समझ में आ रहा है कुछ? अब आंखों से नहीं समझ में आएगा, आंखों से तो जलाएगी ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, लेकिन जिसकी जड़ कट गई है, पत्ते पूरे भरे हुए हैं, सबको पता है अब नए पत्ते आने वाले, पुराने पत्ते गिर जाएंगे। ऐसे सारे 5 पाप सम्यक दृष्टि के जाने वाले हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि भोग के काल में भी निर्जरा, घर गृहस्थी में रहता हुआ भी निर्जरा। और दिगंबर मुनिराज वन खंडादि में रहते हुए भी एक भी पाप नहीं दिखाई दे रहा किसी को। सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका संसार हरा भरा हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया कि नहीं? समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, तुम्हारी शक्ल से लग रहा नहीं आ रहा। अब वापस आओ, श्रद्धा और चारित्र, श्रद्धा और चारित्र। तो इसके परिणाम को खराब कहते हैं, आचरण मन वचन काय को खराब कहते। अब मैं जानता हूँ अभी भी मैंने इतना समझाया, लेकिन समझ में आना पड़ा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि मन वचन काय के पत्ते देखकर बात होती है हमेशा। मन में अनंत पत्ते हैं, वचन में अनंत पत्ते हैं, काया में अनंत पत्ते हैं। आचरण असंख्यात प्रकार का है, असंख्यात प्रकार, और हम पूरी ताकत लगाते हैं यहाँ सुधारने की। और समझदार लोग कोशिश करते हैं आरा मशीन चला के, बोलो भाई इतने बड़े वृक्ष को उखाड़ कर पटकने में क्या करना है? क्या करना है बोलो? इतना विशाल बट वृक्ष को गिराने के लिए क्या करना है? कि कभी मत करो, आरा मशीन दो, एक हो आरा काटते जा। जैसी जड़ें कटी, अब इतना बड़ा वृक्ष अपने आप गिर जाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन होना माने जड़ कटना। संसार सागर की जड़ कट गई, अब 14 गुणस्थान कैसे होंगे? 14 गुणस्थान कैसे होंगे? अपने आप होंगे। वही संसार वृक्ष का क्या होगा? अब बताओ, मोक्ष जाना सरल है कठिन है? क्यों सरल हो गया? क्योंकि हमें कुछ एक्चुअली जो दिखाई दे रहा नहीं मन वचन का, ये हमें कुछ नहीं करना समझने नहीं देता। ऐसे कैसे? आचरण तो सुधारने पड़ेगा, थोड़ा वो भी तो सुधारने पड़ेगा, और बोली भी तो सुधारने पड़ेगी। लगता ही हम क्या करें। इसलिए मैंने आज आपको समझाया, मन वचन काय का परिणाम को परिणाम नहीं कहते, और श्रद्धा और चारित्र के परिणाम को परिणाम कहते हैं। फिर से वापस दृष्टांत देके अपन चलेंगे। स्त्री का परिणाम माने श्रद्धा सही है पति के प्रति, तो कोई दिक्कत है नहीं है। कल्पना करो, उल्टा करो। ध्यान से सुनो सभी लोग, दृष्टांत थोड़ा खतरनाक है, कठिन है।
कि पत्नी कभी भी परपुरुष के पास नहीं जाती, न उसको कुछ खाती पीती है, न उसके घर जाती है, लेकिन रहती पति के पास है, अपने बच्चे पालती है और सब कुछ अपने ही घर में कर रही है। लेकिन पति एक नई शर्ट लेके आया और उसने पहनी और सबसे पहले पत्नी को दिखाई वो शर्ट, मैं कैसा लगता हूँ। तो पत्नी इतना सा बोली, ये वाली शर्ट वो सामने वाला हीरो पहनता तो बहुत अच्छा लगता। बोलो भाई क्या कहना है आपको, बोलो कैसा लगेगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा तुम आज रात को पूरे नहीं सोए हैं ना, पक्की बात है, पक्की बात। IPL देखा हुआ पूरा इसीलिए गड़बड़ हो रही है। मैंने आपकी पत्नी आपको देख कर के ये कह रही, ये शर्ट तुम नहीं वो पहनते तो बहुत अच्छा लगता। तुम बाजार से कछु लाए, रसगुल्ला लाए और बड़े प्रेम से तुमने उसे खिलाया और खुद ने भी खाया। इतने में पत्नी बोलती, तुम्हारी वजह से रसगुल्ला वो खा ले, तो खिड़की के सामने रहता है ना वो, तुम्हें कैसा लगेगा? फिर कह रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ ही रह रही, कभी पर घर में नहीं जाती, पर घर का नहीं खाती, इसके बावजूद तुम्हारी छोटी छोटी बात के जवाब में केवल इतना बोल दे, तुमसे तो वो अच्छा है। बोलो कैसा लग रहा है? बोलो। अपनी पत्नी की श्रद्धा अपने में हो तो परिणाम अच्छा, और रहती हमारे साथ लेकिन श्रद्धा किसी और की है, प्रशंसा किसी और की है, तो आपको क्या लगता है ये आचरण कितना चल पाएगा दुनिया में? नहीं चलेगा। दृष्टांत समझ में आ गया? अब यहाँ लगाओ अपने में, सारा सुख भोगते हो ज्ञान का। क्या कह रहा हूँ? सारा सुख भोगते हो ज्ञान का, और जब भी तुमसे पूछे सुख कहाँ से आता है, हाँ, तो किसका नाम लगा देते तुम? एक बात है पंडित जी, यदि टीवी नहीं होता तो ये आत्मा का क्या करती? आत्मा बेचारी कछु काम की नहीं है, मतलब टीवी की कृपा समझो, जैसे हम सुखी हैं मोबाइल की कृपा से सुखी हैं। ये ऐसी बात हो गई, एक स्त्री ये कह रही है अपने पति से कि तुम जियो चाहे मरो, बाय देख के जिंदा है और बाकी चूड़ी पहन के जिंदा है, और बाकी सिंदूर लगा के जिंदा है, और बाकी बिछूड़ी। बोलो आदमी को कैसा लगेगा? ऐसे हम फिर कह रहे, कारण कार्य तो इतना सा जो शुरू में समझा दिया आपको, और इतना बढ़िया कारण कार्य भूल कर, हाँ सुख काय में से आता था, ज्ञान में से, और ज्ञान के सुख को काय में डाल दिया आपने। कभी याद ही नहीं आता कि हम अपने आप सुखी। देखो मैं अभी भी जानता हूँ बहुत कठिन पाठ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके इंद्रिय ज्ञान से उल्टा है पाठ। क्या कह रहा हूँ? इंद्रिय ज्ञान से अभी भी किस किस को लगता है कि बिना टीवी के सुखी हो जाएंगे? अभी किस किस को लगता है बिना सोना चांदी के सुखी हो जाएंगे? अभी भी किसे लगता है पैसा के बिना, व्यापार के बिना, हम खाने पीने के बिना सुखी हो जाएंगे? और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मत मानो, मेरे कहने से मानो ही मत, लेकिन आज से एक काम जरूर करो कि पैसा से सुखी होते हो कि पैसा के ज्ञान से सुखी होते हो, खाने से सुखी होते हो कि खाने के ज्ञान से सुखी होते हो, ये नोट करना शुरू करो। खाना पीना बंद नहीं करा रहा हूँ, खाने में सुख मानना बंद करा रहा हूँ। नहीं समझ में आया कुछ? मैं महिलाओं से ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बाजार नहीं जा सकते, बाजार में किसी पुरुष से सब्जी नहीं ला सकते, कि कपड़ा नहीं खरीद सकते, ये नहीं कहा जा रहा है। तुम पर की प्रशंसा बंद कर दो, तुम ज्ञान की प्रशंसा चालू कर दो। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, और इसका इनाम है परिणाम अच्छा है। हमारे साथ उल्टा होता है, मंदिर में आके हम कहते हैं ये आत्मा हमारा सब जग का जानन हारा, और घर में जाके ए टीवी देखो प्यारा मोबाइल लागे प्यारा। अब हम क्या मोबाइल नहीं छुड़ा रहे, फिर कह रहा हूँ टीवी नहीं छुड़ा रहे हैं, ऐसा कौन बोलेगा? नहीं छुड़ा रहे, कम से कम उसकी प्रशंसा तो मत कर। पर घर में जाना बुरा नहीं है, लेकिन पर की प्रशंसा करना बुरा है। स्त्री अपने पियर जाए कोई दिक्कत नहीं, भैया के यहाँ जाए कोई दिक्कत नहीं, मामा के घर जाए कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? आते से उनकी तारीफ करने लगे, तुम क्या खिलाओगे, उनने खिलाए,
तुम का पहनाओगे, पहनाए तो उनने है। एक साड़ी लाई वो वहाँ कहीं से, मामा के यहाँ से, जहाँ से एक साड़ी, और पहन के कहो कैसी लगी, बढ़िया। हाँ तुम का पहनाओगे, तुमने ला के दें कहूँ, एक चिंदी ला के दो, वो तो जब जानती। तो आपको कैसा लग रहा है? तो मामा के यहाँ से पियर से सामान ले आई, बुरा नहीं है, पहन लिया ये भी बुरा नहीं, लेकिन पति की गरीबी की मजाक मत उड़ा। ये तो चाहेंगे ना अपन, पति की श्रद्धा तो रखो। तो ऐसे ही हम तुमसे कह रहे हैं, तुम गेहूँ में जाओ तो जाओ, संयोग सामग्री में जाओ तो जाओ, शरीर सब जगह जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आत्मा की महिमा तो मत घटाओ। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस शरीर में से आत्मा निकल जाए तो टीवी क्या करेगा, मोबाइल क्या करेगा, और सोना चांदी क्या करेगा, और आइसक्रीम क्या करेगी? बोल भाई। कई लोग अजैनों में, हो सकता है जैनों में भी कोई गड़बड़ हो, मैंने देखा है मिथ्या दृष्टि लोग मरने के बाद वो जब वो तीसरे दिन उठा के लाते हैं ना कुछ सामान, तो उस दिन वहाँ चाय रख के आते हैं, बिस्कुट रख के आते हैं। मैंने कहा रख के आते थे, हम जी क्यों करते? बोले उन्हें बिस्कुट बहुत पसंद थी, उन्हें चाय बहुत पसंद थी। हम के एक आध दिन मोबाइल रखिया टीवी रखिया। उन्हें पत्नी बहुत पसंद थी, पत्नी को वहीं छोड़ आओ तीसरे दिन। क्या गजब है। मैंने ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसको अपन कहते हैं ठटकरम। मैंने आइसक्रीम रखी है, लस्सी रखी है, मैंने जिसकी जो जो कल्पना। मेरा मतलब ये है कि इन सब से होता है क्या है, अब समझ में आया कि नहीं है? हंसी हंसी में कह रहा हूँ, लेकिन सोचो जिस आत्मा के ना होने पर इन सब सामग्री का क्या होता, तुम बता बोलो जरा, सोचो तो सही। बस अंतिम लाइन कह रहा हूँ, टाइम हो रहा घड़ी में। इस विश्व में जितनी चमक दिखाई दे रही वो ज्ञान की है, लेकिन हमने ज्ञान की ही महिमा नहीं समझी, इसका नाम मिथ्या ज्ञान, और इसी का नाम मिथ्या। मैं अभी आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप जिस घर में रह रहे हो, जैसा खा पी रहे हो, पहन रहे हो, सब करो। मैं तुम लोगों से किसी से नहीं कह रहा हूँ तुम त्यागी बन जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ। केवल एक काम शुरू कर दो, एक काम, कि जरा इस ज्ञान की महिमा का क्रेडिट ज्ञान को दे दो, बस आत्मा का क्रेडिट आत्मा को दे दो। इतनी सी बात कह रहा हूँ, कुछ नहीं कर, बाकी काम अपने आप हो जाएगा सारा। अब मैं समझाता हूँ। बोलो भाई, टेलीविज़न ने आदमी बनाया या आदमी के ज्ञान ने टेलीविज़न बनाया? तो फिर आदमी महान कि टीवी महान? आदमी ने मोबाइल बनाया कि मोबाइल ने आदमी बनाया? तो फिर ज्ञान किसका महान? बताओ। रसोई घर के इतने सामान रखे, उनने रसोई बनाई कि ज्ञान ने बनाई? 100 माला का मकान, 100 माला की टेक्नोलॉजी, मकान की टेक्नोलॉजी, स्पेस की टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट छोड़ने की टेक्नोलॉजी, एक ज्ञान का कमाल है। और कमाल की बात है कि हम 24 घंटे महिमा करते हैं। मकान है तो धन्य है, मोबाइल है तो धन्य है, गूगल है तो धन्य है। लोग मेरे से कहते हैं पंडित जी अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा एआई अब तो प्रवचन सुना देगा, एआई से कई प्रश्न पूछ लें, 7 तत्व का सब बता देता है वो, अब हमें कोई की ज़रूरत नहीं है ना? ऐसा लगता है ना सबको, गूगल बहुत जानकारी बता देता है। तो मैंने उस बॉम्बे के लड़के को एक ही बात पूछी थी, वो आप सबके सामने कह देता हूँ। आज तक आप कहते हो सब कुछ गूगल से जाना जा सकता है, इंटरनेट से जाना जा सकता है ना? ऐसा ही ना? तो दो प्रश्न हैं मेरे। गूगल से ये बताओ कि 3 जनरेशन के बाद पहले तीर्थंकर का नाम कौन सा है? 3 काल की 24 तो हमने फीड कर दी, लेकिन वो 3 काल की 24 में उसकी जनरेशन की उसके बाद की जो 24 होगी उसका नाम पूछ के बता। 2 जनरेशन पहले की 24 के नाम बता, तो कहाँ बता रहा है वो? लेकिन ज्ञान इतना धन है, जब केवल ज्ञान होता है तो 3 लोग 3 काल के सारे तीर्थंकरों का ज्ञान हो जाता है। आज तक एक भी आदमी
सर्वज्ञ पैदा हुआ हो इंटरनेट के माध्यम से तो मुझे मिला। अरे चलो जाने दो सर्वज्ञ, एक भी डॉक्टर वर्ल्ड का ऐसा ला के बताओ जो सब बीमारियों का एक्सपर्ट हो। एक भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा लाओ जो सारे सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट हो। ऐसा कार निर्माता लाओ जो सारी प्रकार की कारों का एक्सपर्ट हो। ऐसा कोई इंजीनियर लाओ जो सब प्रकार के मकानों का एक्सपर्ट हो। कच्ची तो नहीं आ रहा, लेकिन आत्मा इतना जोरदार है कि इसके बाद 3 लोग 3 काल का एक्सपर्ट हो जाता है। मैं इतना ही कहना है कि अपनी महिमा मत मिटाओ। दिक्कत यह है कि आप अपने आत्मा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो, आप अपने आत्मा का हनन कर रहे हो। जिसके बल पर हम सारा सुख भोग रहे हैं उसी आत्मा का तिरस्कार का नाम है मिथ्या दर्शन, उसी का नाम है। मैं समझता हूँ 4 पीरियड में ही मोक्ष का बहुत, मेरे हिसाब से तो पूरा ही कह दिया है। बाकी कोई चर्चा आए, स्वाध्याय करो, चर्चा वार्ता करो। ओम नमः सिद्धे।